हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित किताब से पेज नंबर 10 से संगत कोणों के गुणधर्म प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस चित्र को गौर से देखो, इस आकृति को गौर से देखो। आप देखो यहाँ पे ए और यहाँ पे दो समांतर रेखाएं खींची गई है, पी क्यू आर एस, ऐसे दो समांतर रेखाएं खींची गई है और इसको काटते हुए तिर्यक रेखा ए और बी, ये जो है ये तिर्यक रेखा, तो काटते हुए एक तिर्यक रेखा बनाई है और मध्य बिंदु एम और इसका मध्य बिंदु दूसरी जो आर एस समांतर रेखा का मध्य बिंदु क्या है, एन, पी क्यू उसका मध्य बिंदु है एम। तो इसमें जो संगत कोण बनते हैं इसको हम जानेंगे बच्चों। तो यहाँ देखो परिभाषा क्या है, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। यहाँ देखो समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा और इसके जो कोण बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये जोड़ी जो है ये एक जोड़ी और दूसरा ये एक जोड़ी, तो ये एक और दूसरा ये एक, ये दोनों जोड़ी क्या होती है, सर्वांगसम होती है। ये जो बीच वाला चिन्ह देख रहे हो आप, ये सर्वांगसम के हैं, दोनों बराबर होती है, सर्वांगसम। तो संगत कोण ए एम पी, कोण एम एन आर, ए एम पी एम एन आर, तो ये कोण देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ए एम और पी, ये कोण। दूसरा देखो ए एम पी सर्वांगसम, एम एन आर, एम एम एन और आर, एम एन और आर, ये कोण दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम संगत कोण, और दोनों समान है। दोनों का जो है अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, दोनों का अंश समान है। दोनों कोण क्या है, संगत कोण है, और ये दोनों कोण क्या है, सर्वांगसम होते हैं। समझे बच्चों? ये एक कोण, दूसरा ये एक कोण, ये एम और ये एन, ए एम पी एम एन आर, ये दोनों जो है क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों कोण क्या है, सर्वांगसम। इसके बाद है ए एम क्यू सर्वांगसम एम एन एस। ए देखो ए कहाँ है, ए, अभी दूसरा देखते हैं, ए बीच में एम है, यहाँ था, देखो ये ए एम क्यू, ए एम क्यू, और दूसरा संगत कोण कौन सा है, एम एन एस, एम एन और एस, एम एन एस, एम एन एस, ये संगत कोण, ये संगत कोण, ये और ये दिखाई दिया बच्चों आपको। ये दोनों मतलब ये कोण सर्वांगसम है इसके, ये कोण सर्वांगसम थे इसके, ये दोनों हो गया संगत कोण। उसके बाद है पी एम एन, पी किधर है, इधर है, पी एम और एन, पी एम एन सर्वांगसम आर एन बी, आर किधर है, आर एन बी, यानी कि ये ये देखो पी एम एन सर्वांगसम आर एन बी, तो ये सर्वांगसम हो गया, ये कोण इसके, ये कोण किसके सर्वांगसम हो गया, इसके।
तो ये दो कोण बन गया संगत कोण। उसके बाद में क्या बना, आर एंड बी हो गया, ये हो गया अपना क्यू एम एन। सर यहाँ देखो क्यू एम एन सर्वांग सम कोण एस एन बी, क्यू एम एन, क्यू एम एन। यहाँ देखो इधर क्यू है, क्यू बीच में ये एम है, तो देखो ये देखा क्यू एम और एन, यहाँ नीचे आएगा ये कौन, क्यू एम और ये हो गया एन, ये कौन क्यू एम एन सर्वांग सम एस एन बी, एस एन और बी, एस एन बी, एस एन बी। ये कौन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी संगत कोण क्या हो गए, दोनों का माप समान होगा, तो ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम का चिन्ह कैसे है, ऐसे है बच्चों। सर्वांग सम का चिन्ह कैसे है, ऐसे करके फिर ऐसे करते हैं, यानी कि ये वाले दो कोण समान है, ये दोनों कोण सर्वांग सम, फिर ये और ये सर्वांग सम, फिर ये और ये सर्वांग सम, फिर ये और ये सर्वांग सम। यानी कि जो संगत कोण है, समांतर रेखा के, तिर्यक रेखा के जो संगत कोण है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। संगत कोण मतलब एक और दूसरा, संगत मतलब संग में बना हुआ। तो ये एक कोण, ये एक कोण और ये एक कोण, दोनों मिला के दोनों संगत कोण। तो संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। अब नीचे वाला देखते हैं हम लोग। नीचे प्रश्न देखो कि संलग्न आकृति में ए बी समांतर रेखा पी क्यू, ए बी किधर है देखो, ए और ये क्या है बी, ए बी समांतर रेखा पी और हो गया क्यू। देखो ए बी समांतर रेखा पी क्यू क्लियर हुआ, तथा रेखा एल एम तिर्यक रेखा है, एल एम देखो एल और ये हो गया एम, एल और एम क्या हो गया, तिर्यक रेखा। देखो हम इसको डार्क कर देते हैं, आपको समझेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, हो गया क्यू, और ये एल और ये हो गया एम, और काटते हुए जो रेखा है मध्य वाली रेखा एन, और ये क्या हो गया मध्य की रेखा ओ। हमने नामांकित कर दिया। अभी देखो हमको क्या देखना है कि कैसे करना है, हमको समझना है। यहाँ पे विधि देखो, मेजर एंगल एम एन क्यू किधर है, मेजर एंगल एम एन क्यू, तो मेजर एंगल एम एन क्यू देखो, एम किधर है बच्चों, देखो एम एन क्यू। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, मेजर एंगल एम एन क्यू, मेजर एंगल एम एन क्यू बराबर होता है मेजर एंगल ओ एन पी। ओ किधर है, ओ एन पी, मतलब कहने का अर्थ है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। अगर ये 70 है तो ये भी क्या है 70, ये 70 है तो अभी 70। ये दो कोण जैसे एम एन क्यू का वैल्यू दिया है, एम एन क्यू बराबर देखो यहाँ पे एम एन क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 70 अंश है, तो एम एन क्यू कितना हो गया 70 अंश। देखो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है ना एम एन क्यू बराबर कितना दिया है, एम एन क्यू बराबर 70। तो ये कोण हो गए शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे होता है, ये देखिए एक इधर और इधर दोनों का जो माप होता है, दोनों का जो अंश है वो सेम है, ये 70 ये भी 70। तो फिर यहाँ देखो आप एम एन क्यू बराबर होता है ओ एन पी, मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना, ये भी 70 ये भी 70, तो दोनों बराबर हो गए। तो ओ एन पी बराबर, अगर ये दोनों बराबर है तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा।
बराबर है। तो हम ONP बराबर कितना लिखेंगे 70 अंश। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद देखो मेजर एंगल AON प्लस मेजर एंगल ONP बराबर 180। अभी देखो पहला क्या बताया AON मेजर एंगल पढ़ना है बच्चों। मेजर एंगल AON मेजर एंगल AON मतलब कि ये कोण, समझे बच्चों, ये वाला कोण AON प्लस ONP देखो AON और ONP मतलब ये वाला, ये और ये दोनों, ये और ये प्लस करेंगे तो कितना होता है, दोनों भी बराबर किसके होते हैं, वो 180 के होते हैं। किसके बराबर होते हैं वो 180। तो मैं इसलिए ये देयरफॉर का निशान है 3 डॉट, जो हम लोग 3 डॉट लगाते हैं ऐसे, ये देयरफॉर का निशान है। मेजर एंगल AON देखो ऊपर मेजर एंगल AON बराबर 180 और ये जो है ना आपका ONP माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बराबर के जब वो इस पार आता है तो प्लस वाला चीज़ माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया मेजर एंगल ONP। अब ONP का वैल्यू कितना है, ये 70 है तो ये भी 70 है ना, इसका भी कितना है 70। तो 100 में से 70 गया तो क्या बचा 110 अंश। तो आपका AON किधर है, देखो AON अगर ये 70 है तो ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण होगा 110 अंश का। समझ गए। दूसरा भी देख लो। दूसरा मेथड है मेजर एंगल MNQ बराबर 70 अंश। MNQ बराबर कितना है 70 अंश है। देयरफॉर बताना अभी मैंने, इसीलिए मेजर एंगल NOB बराबर हो गया 70 अंश। अगर ये MNO अगर 70 है तो दूसरा NOB अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। देखो ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा ना, ये दोनों संगत। देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, संगत कोण है ना, ये संगत है। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं ना। हम लोग ने अभी पढ़ा ऊपर ना कि संगत कोण क्या होता है, सर्वांग सम होता है। तो ये 70 है तो ये भी हो गया 70। आज समझ में। इसलिए देयरफॉर मेजर एंगल NOB किधर है, NOB ध्यान देना। मेजर एंगल NOB बराबर हो गया 70। ये 70 है तो ये भी हो गया 70, इसके लिए मेजर एंगल NOB बराबर हो गया 70। अब यहाँ देखो मेजर एंगल AON प्लस मेजर एंगल NOB बराबर 180। मेजर एंगल AON किधर है, A किधर है, AON प्लस NOB बराबर हो गया 180। मतलब कि ये कौन सा हो गया, ये वाला लाइन AON और NOB बराबर हो गया 180, क्योंकि ये रेखिक युगल कोण है। ये क्या है, एक ही रेखा में बना हुआ कोण है, तो इसको बोलते हैं रेखिक युगल कोण। तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों मिला के बराबर कितना हो गया 180। रेखिक युगल कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो अब देखो यहाँ पे मेजर एंगल AON किधर है, AON देखो AON। तो मेजर एंगल AON प्लस NOB कितना था, NOB ये 70 है तो हमने इसको भी 70 किया, क्योंकि ये संगत कोण है, बराबर है। ये और ये संगत कोण है तो ये भी हो गया 70। NOB भी क्या हो गया, NOB भी हो गया 70, क्योंकि MNQ के संगत कोण है NOB। तो वो 70 है तो ये भी हो गया 70, तो NOB कितना हो गया 70, तो यहाँ पे 70 लिख दिया बराबर
180। तो इसलिए देयरफॉर इंग्लिश में बोलेंगे मेजर एंगल AON बराबर हो गया 110 अंश। तो बच्चों इसी प्रकार से हमको प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल आपको हल करने हैं। प्रयत्न करिए समझने का, कोशिश करिए करने का। नमस्ते।